जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, गजानन जी सबके घर में पधार चुके हैं और आज मैं गणेश जी की मूर्ति की जो अनेकों मुद्राएं होते हैं उसमें जीवन का क्या संदेश मिलता है हम सबको, उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। गणेश जी की मूर्ति या चित्र आकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप देखें कि उनमें उन्हें किस प्रकार से बैठा हुआ दिखाते हैं। उनका एक पैर मुड़ा हुआ होता है तो एक पैर नीचे होता है। जो पैर नीचे होता है उसकी भी सिर्फ एड़ी ही धरती को छूती है। इसका अर्थ होता है कि हमें इस दुनिया में सब कुछ करना है, सबके बीच रहना है, सारे रिश्ते निभाने हैं, काम कारोबार करना है, लेकिन सबसे अनासक्त भी रहना है। किसी के संस्कार के प्रभाव से आकर अपने आध्यात्मिक सिद्धांत को नहीं छोड़ देना है। लेकिन इतनी महानता, इतनी दिव्यता धारण करके भी गणेश जी का वाहन क्या दिखाया है। देवता है तो उनका आसन या वाहन बहुत सुंदर होना चाहिए, लेकिन गणेश जी को तो चूहे पर बैठा हुआ दिखाते हैं। चूहा किसका प्रतीक है? अगर हम देखें तो चूहा सारा दिन कुछ ना कुछ कुरेदता रहता है, फिर चाहे खाने की चीज हो या ना हो। ये हमारी कर्मेंद्रियों का प्रतीक होता है कि सारा दिन कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। तो चूहे की तरह कर्मेंद्रियों पर संयम खत्म हो गया है। चूहा कर्मेंद्रियों के वशीभूत होने का प्रतीक है। जब हम विशाल बुद्धि, दूरदर्शिता, मितभाषिता जैसी बातों को अपने में संभाल लेंगे, ज्ञान की मर्यादाओं पर चलेंगे, विकारों को कुल्हाड़ी से काट देंगे, सबको आशीर्वाद देंगे और कभी अहंकार नहीं करेंगे, तो हम अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यही कारण है कि गणेश जी को चूहे पर बैठा हुआ दिखाते हैं। चूहा सदैव उनके चरणों में ही बैठा रहता है। गणेश जी के साथ दिखाते हैं एक तरफ रिद्धि तो दूसरी ओर सिद्धि। जो आध्यात्मिक चेतन महाप्रज्ञा को धारण कर लेती है, उसके जीवन में समृद्धि और सफलता साथ साथ चलते हैं। उसको इनके लिए भागना दौड़ना नहीं पड़ता, मेहनत करनी नहीं पड़ती, संघर्ष नहीं करना पड़ता। एक बहुत सुंदर कहानी है। गणेश जी और उनके भाई को कहा गया कि सारी दुनिया का एक चक्कर लगा कर आओ। उनके भाई ने तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि से सिर्फ अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिया। आज हम सब जीवन में इतनी मेहनत करते हैं, खुशी के लिए, हेल्थ के लिए, रिश्तों के लिए, काम के लिए, अपने लिए समय निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपनी दुनिया को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, उसको समेट नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिसका कनेक्शन परमात्मा के साथ हो गया है, उसका हर विचार पवित्र, हर शब्द सटीक होगा। उसके जीवन में खुशी, स्वस्थ, सामंजस्य ये सब होंगे। दुनिया का चक्कर लगाने की कोशिश करेंगे तो कभी काम पूरा नहीं होगा, लेकिन परमात्मा से नाता जोड़ लेंगे तो अपनी दुनिया पूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वो जग को जीत लेता है। क्या हम सिर्फ गणेश जी की पूजा ही करेंगे, उनकी महिमा ही गाएंगे? नहीं, हम सबको भी उन जैसा ही बनना है, विघ्न विनाशन बनना है, सबके दुख हरकर सृष्टि में पुनः सुख लाना है। गणेश जी की महिमा तब है जब हम उनकी एक एक विशेषता को अपने जीवन में धारण करते हैं। उनके लिए आवश्यक है परमात्मा से संपर्क। ज्ञान को अपने में भरते जाएं, अहंकार रूपी सर को काटते जाएं, आध्यात्मिक चेतना जगाते जाएं, तो जीवन गणेश जी की तरह विघ्न विनाशक बन जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो विघ्नहर्ता की जय, बोलो गजानन महाराज की जय।